सबस्यों ऊंची प्रेम सगाई, सबस्यों ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग बिदुर घर खाई, साग बिदुर घर खाई। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बचाई, बहुविध स्वाद बचाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, आप बने हरि नाई। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई। प्रेम के वश पारथ रथ हांक्यो, भूल गए ठुकुराई, भूल गए ठुकुराई। ऐसी प्रीत भड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई। सूरकूर एह लायक नाही, सूरकूर एह लायक नाही। कहाँ लग करो बढ़ाई, कहाँ लग करो बढ़ाई। सबस्यों ऊंची प्रेम सगाई, सबस्यों ऊंची प्रेम सगाई। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ के बारे में समझा रहे हैं। गुरु किसको कहते हैं? पहली बात, गुरु गुरु तो बहुत लोग कहते हैं, मगर लफ्ज़ से जो मुराद है उसको जानने वाले लोग बहुत कम हैं। इससे अगर प्यार बन जाए तो सारी दुनिया के प्यार इसमें आ जाएं। हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो पहली बात, अगर गुरु की समझ आ जाए तो फिर ये हमारा सारा मामला तय हो जाए। गुरु नानक साहब से पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? फरमाया, शब्द गुरु सुरत तुम चेला। शब्द मेरा गुरु है, मेरी सुरत आत्मा उसकी चेला है। यही कबीर साहब से पूछा गया कि तुम गुरु गुरु करते हो, ये तो बताओ तुम्हारा गुरु कौन है और कहाँ रहता है? फरमाया, सुरत शब्द मेला भया, बिछड़त कब हूँ नहीं। मेरी सुरत आत्मा उससे अगर मिल जाए तो फिर भछोड़ा है ही नहीं। भूल में आकर मछली पूछती है पानी में रहती हुई कि पानी कहाँ है, तो कौन सी जगह है जहाँ प्रभु नहीं। तो शब्द किसको कहते हैं? ये शब्द गुरु रहता कहाँ है? वो परमात्मा जो अभी इजहार में नहीं आया था, मैं एक से अनेक हो जाऊं, आई एम वन एंड विश टू बी मैनी। इस अवस्था से पहले जो अवस्था है उसको अनाम कहते हैं, अशब्द कहते हैं। जब उसने चाहा कि मैं अनेक एक से अनेक हो जाऊं, एक को कबाओ तिससे हुए लख दरियाओ। उस प्रभु ने एक बार चाहा तो करोड़ों ब्रह्मांड बन गए। बड़ी भारी ताकत है, कहते हैं वो मेरा गुरु है। ये सारा इजहार उसी का है। वो कौन सी जगह है जहाँ वो नहीं है? वो हर जगह है। जो ताकत इजहार में नहीं आई थी उसको कहते हैं अशब्द। जब इजहार में आ गई उसको कहते हैं शब्द, उसको कहते हैं नाम। ये सारा पसारा शब्द का है और इसका लिंक हमारा जीवन आधार है। जब वो ताकत इससे जुदा होती है तो इस जिस्म को कौन पूछता है? फिर काडो काडो होई, सांस बाहर जाता है, बाहर रह नहीं सकता। कोई ताकत उसको धकेल कर वापिस ले जाती है। उस ताकत को नाम और शब्द कहते हैं। वही कंट्रोलिंग पावर है। वही पावर खंडों ब्रह्मांडों
के लिए खड़ी है। ऐसे सैयारे हैं वो 5-5 हज़ार साल में एक बार अपने ऑर्बिट में चलते नज़र आते हैं, मगर हमें नज़र नहीं आते। अकल चक्कर खाती है। जब वो सत्या वहाँ से हटती है तो महापर्लो आ जाती है, जिस ताकत के आधार पर उत्पत्ति होती है और जिस ताकत के आधार पर फिर सृष्टि का लय होकर फिर दोबारा आगाज होता है, उस ताकत का नाम शब्द है। अब पता चला शब्द किसको कहते हैं। शब्द गुरु वो सबका जीवन आधार है और उस शब्द की हम अंश हैं। कहो कबीर ए राम की अंश। मगर हम पूछते हैं वो कहाँ है। कारण सोने की कान से सोना निकलता है, वो है सोना, मगर इसमें इलाइश है, कंकर है, मिट्टी है। जब साफ कर दें तो नरोल सोना। हमारी आत्मा प्रभु की अंश है, मन के साथ लगकर जीव बन रही है। आत्मा अमर है, इंद्रियों के घाट पर बाहर फैलाव के कारण जिस्म और जगत का रूप बन रहा है। इतना कि अपने आप को भूल चुका है। अगर इन इलाइशों से पाक हो जाए तो काम बन जाए। ये संसार जो तू देखदा हर का रूप है, हर रूप नजरी आया इलाइशों से पाक होकर नजर आता है, तो वो है हमारा गुरु। हम उसको जाने कैसे। जब बाहर से हटें। बाहर से कैसे हटें, अब ये सवाल है, कौन हटाए। पिछले जन्मों को जाने दो, इसी जन्म को ले लो। जब से पैदा हुए हमारी आंखें देख देख कर बाहर के संस्कार ले लेकर हमारा हृदय दुनिया के संस्कारों से भर गया है। कान सुन सुनकर नैनो नींद पर दृष्टि विकार, आंख सो गई अंत से दृष्टि के विकारों से। पर धन पर दारा ये 3 चीज़ें हैं। हम इसका रूप बन गए। बाहर से खुली हैं, आंखें अंदर से बंद हैं। कान निंदा के विचार सुन सुनकर सो गए। वो ऐसा है, ऐसा है। अरे भाई तुम्हें क्या, तुम क्या हो। माइंड योर ओन बिजनेस। कोई भला है, खुशी की बात तुम भी भले बनो। नहीं है तो उसे प्यार से समझा दो। इस काम के लिए प्रभु ने कुछ समान किया है। किनको, जिन्होंने इन इलाइशों से बचाकर प्रभु के माउथ पीस बने हैं, उनको कमीशन दिया है कि जाओ भाई काम करो। ऐसे पुरुष फिर कहते हैं कि गुरु कर रहा है, मैं नहीं। जब ये जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक मैं पुनः है, ईगो है, तब तक जो कर्म करते हैं भुगतना रहेगा। छुटकारा तब होगा जब तुम उसके देखने वाले बन जाओगे। मेरा किया कुछ ना हो, जो हर भावे सो हो। माथे पर इशारा करके बयान किया है। जहाँ उस परमात्मा का इजहार है, किस सूरत में है, ज्योति की शक्ल में है। गॉड इज लाइट। और नाज भी हो रहा है। आगे जाने का यही एक रास्ता है। दिस इज़ द वे बैक टू गॉड। यहाँ से परमार्थ शुरू है। योगियों ने सैकड़ों वर्ष लगाए यहाँ तक कि पहुँचने के लिए। अगर कोई हस्ती मिल जाए, माफ़ करना, जो पहले ही दिन बिठाकर वे अप करके थोड़ा तजुर्बा दे दे, तो कितनी भारी ग्रेटनेस है उस महापुरुष की। तो सदगुरु या गुरु किसको कहते हैं और उसकी शनाख्त क्या है। प्रोपोगंडा नहीं, प्रचार नहीं, बाहरी आडंबर नहीं, उसका यही क्राइटेरिया है जो तुमको बैठाए, तुम्हारी फैली हुई सूरत को हटाए, इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर अंतर में जोड़ दे। सतगुरु मिले ता अखी वेखा। जो ये चीज़ दे सकता है उसका नाम गुरु है। तो गुरु कौन। शब्द गुरु में आप समोए शब्द बरताया, जिसमें वो भरपूर
मैनिफेस्ट है, वो आपको शब्द के साथ जोड़ देगा। उसकी दो सूरतें हैं, एक ज्योति का विकास है, आप जो ज्योति स्वरूप हैं वही ज्योति स्वरूप दिखाएगा। गुरु कौन है अब पता चल गया, परमात्मा ही गुरु है, वही शब्द है। 10वें गुरु साहिब ने बड़ा वाज़ेह किया है कि मैं पहले कहाँ था। हेमकुंड पर्वत है जहाँ, वहाँ मैं अभी यात्रा करके आया हूँ। वहाँ 7 पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स है, बड़ा भारी फूलों का मैदान है। कहते हैं मैंने वहाँ तपस्या की, 2 से 1 रूप हो गया। आगे फरमाते हैं चित्त न भयो हमरो आवन को, हमारा आने को जी नहीं करता था, मगर जो तो कह के मुहे पठायो, मैं सुच तो है निवाजा, मैं तुम्हें पुत्र थापता हूँ। क्या करो कि आगे जितने लोग भेजे उन्होंने अपना ही नाम जपाया, अब तुम जाओ मेरे नाम को जपाओ। बड़ी भारी तासीर की है वह यहाँ पर है। मोहे दास तवन को जानो, या मैं रंच भेद न पहचानो, मैं दास हूँ तुम्हारा, इसमें मात्र भी भिन्न भेद नहीं है। क्यों? मैं आया देखन जगत तमाशा। फिर कहते हैं कौन हो? मैं हूँ परम पुरुष को दासा, मैं परम पुरुष का दास हूँ। आगे ताकीद की है कि पहले तो जो गलतफहमियाँ रही हैं वो ना रहें। जो मुख को परमेश्वर उचरें सो सब नरक कुंड में पड़ें। मैं परमेश्वर नहीं उसका दास हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो कुछ नहीं जो 2 से 1 रूप हो गया, जिसको ये एहसास हो गया कि मैं उसका दास हूँ, वो माउथ पीस बन गया। गुरु नानक साहब ने फरमाया जैसे में आवे खसम की वाणी, तैसरा करी ज्ञान वेला लो। नानक दास बुलाया बोले, ऐसे पुरुषों का कहा हुआ प्रभु का कहा हुआ होता है। खास ज़ाहिरा इंसानी गले से आवाज़ आती है। पैगंबर साहब से पूछा कि खुदा का क्या हुक्म है, वो कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। फरमाने लगे कि मैं इतना बड़ा हूँ कि ना बालाइयों में ना पस्तियों में कहीं नहीं समा सकता, ज़मीनों आसमानों और पातालों में भी नहीं समा सकता। आगे कहते हैं कि मोमन के हृदय में मैं बैठा हूँ, मुझे ढूंढना है तो मोमन में ढूंढो। गुरु की कई स्टेजेस हैं, कहीं सतगुरु रहा पर पूरे वो परिपूर्ण है, कहीं गुरुदेव उसे कहते हैं, कहीं ल्यूमिनस फॉर्म ऑफ द मास्टर नूरी स्वरूप ऊपर मंडलों में, और कहीं पांजे की तरह हाथ जोड़ता फिरता है। मैं दास हूँ, मैं तुम्हारा बंदा हूँ। जो जिस्म से जरा ऊपर आते हैं वो जानते हैं कि ये कौन है। रानी इंदिरामती जब सत्यलोक में गई तो कबीर साहिब को वहाँ बैठे देखा तो कहने लगी, कबीर साहिब जी अगर पहले बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूँ तो क्या अच्छा होता। फरमाया तो उस वक्त तुम्हें यकीन नहीं होना था। तो गुरु कौन जान सकता है? जिसको गुरु जनाए। आलम फाजल सब दबे पड़े हैं, उनको क्या पता है गुरु क्या है। लाखों माताओं और लाखों पिताओं से वो ज़्यादा प्यार करता है। वो तुम्हारी किसी चीज़ का भूखा नहीं है, वो आत्मा का हेतु है कि ये बच्चे हैं किसी तरह बच जाएं और अपने घर पहुंच जाएं। जिन तुम भेजे तिन ही बुलाए, सुख सहज से चीख कर आओ। जिन्होंने तुम्हें जहाँ दुनिया में भेजा है वही बुलाने के लिए आ गया। चलो भाई अपने घर, सुनना पड़ा तेरा तख्तो ताज, आओ अपने तख्त पर जा बैठो। गुरु कौन? जिस घट में वो प्रकट है उसको हम गुरु भी कहते हैं। किसको? चमड़े को नहीं, हड्डियों को नहीं, मगर वो हड्डियाँ और चमड़ा तन है जिसमें वो प्रकट है। अगर ऐसा पुरुष ना मिला तो प्रभु की सूझत कैसे मिलती। वो कभी नहीं कहता मैं गुरु हूँ, परमात्मा हूँ। कभी गुरु नानक साहिब ने कहा कि मैं गुरु हूँ?
किसी और ने कहा। इतना तो ज़रूर कह दिया कि कहो कबीर हम तुर के भेजी लाए हुक्म हजूरी। ये नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ। वो कहते हैं कि मैं परम पुरख का दास हूँ। वो हमारी तरह दुनिया में रहा, इन मरहलों को तय किया और हमें इन मरहलों में कामयाबी दी। सैकड़ों वर्ष लोगों को लग गए, हड्डियों का ढेर हो गए यहाँ तक कि पहुँचने के लिए, और उन्होंने पहले ही दिन तुम्हें दे दी। कोई कहता है देहधारी गुरु चाहिए, कोई कहते हैं देहधारी गुरु नहीं चाहिए। भाई पोजीशन ये है। इस बात को स्वामी जी बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, अब गुरु समझे गुरु कौन है। अब आम आदमी ऐसी हस्ती से सवाल करता है कि ए गुरु तुम बताओ तुम कौन हो, अपने गुरु को दिखाओ। हमारे हजूर थे बाज़ औक़ात बड़े शरीफ इंसान नज़र आते थे, जो नज़दीक जाते थे कहते थे कि प्रोपोगंडा करते हैं। दो चार आदमी देखे हुए हैं, उन्हीं को कभी तो उनके चेहरे पर रोशनी के चक्कर नजर आते थे, कभी ज्योति जागती नजर आती थी, जैसी आँख वैसे नजर आते थे। तो सवाल कह रहा है कि ए गुरु तुम अपना रूप दिखाओ, ये तो रूप धरा तुम सरगुण ज्यों उभार कराओ। ये जो तुमने देह धारण की है इसलिए कि जीवों का उद्धार हो जाए। इंसान का उस्ताद इंसान है, एक त्यागी गुरु हो ना किसी का। कहते हैं महाराज आपको क्या पता है जो हमारे साथ गुजरती है। अरे भाई जो हमारी तरह से गुजरा हो वो तो जानते हैं कि कहाँ कहाँ मुश्किल हैं। रूप तुम्हारा अगम अपारा सो अब दर्शाओ, देखूं रूप मगन होए बैठूं अभय दान दिलवाओ। हमने सुना है कि तू बड़ा अगम है, अपार है, तू भरपूर रहा है, यूं तो है ही, अपना रूप तो दिखाओ। पुराने महात्माओं से भी सुना है कि तू ऐसा है, अब हमें दर्शाओ। जिनका वो जिक्र किया है वो देखने भी आए, तेरे उस रूप को देखकर मैं मस्त हो जाऊं। परमात्मा नशे का एक समुद्र है। प्रहलाद को लोहे के थंब के साथ लाल करके लगाना चाहा। उसने देखा ऊपर एक कीड़ी चल रही है, जब देख लेता है तो निर्भय हो जाता है। मौत का उसे क्या खौफ है। आत्मा को ना तलवार काट सकती है न पानी बहा सकता है। सांपों में शेरों में रेडिएशन होने से वो प्यारे लगते हैं। अवस्था बदल जाती है, किसी की तात पराई नहीं रहती। जिसके अंदर तात पराई है वो इस अवस्था को नहीं पा सकता। बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोहेवाई। ये भी रूप प्यारा मोको, इस ही से उसको समझाऊं। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।